हेलो दोस्तों, भविष्य की टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन को। इस वीडियो में हम 10 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो इस बड़ी अपॉर्चुनिटी में भारत में काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है और इसके क्या यूजेस हैं। देखिए, जब हम पानी की बात करते हैं, वाटर, तो ये बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और जो प्रोसेस जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ही पानी से अलग किया जाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। अब दूसरी चीज है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो उसके लिए जरूरत होती है बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइजर्स से। ये बड़ी बड़े मशीन्स होते हैं जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है। तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो इलेक्ट्रोलाइजर्स पर काम कर रही है, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए चाहिए हमको इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो खैर आज भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन आज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो कोयले से हो रही है। और चूंकि कोयले से प्रोड्यूस हो रही है तो बनता है यहां पर पॉल्यूशन। तो इसीलिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो ग्रीन और रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जैसे कि सूर्य, सोलार या फिर पानी या फिर विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से जब पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किया जाता है और लास्ट में जो हाइड्रोजन निकलता है उसे कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन पर इतना फोकस क्यों है? यहां पर इनके यूज बहुत सारे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में शिपिंग है, फिर कार है, रेलवे है, ट्रक्स, बसेस, इन सब जगह में हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। कुछ कंपनियां यहां पर भी काम कर रही है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा यूज होता है स्टील इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो यहां पर अभी जिस हिसाब से हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, अगर ग्रीन हाइड्रोजन वहां पर आ जाता है तो बहुत हद तक क्या होगा, एमिशन कम हो जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। फिर हीटिंग और पावर जनरेशन में भी हाइड्रोजन का यूज होता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन पर जो फोकस है गवर्नमेंट का, आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को एक प्लान उन्होंने किया है कि 2047 तक भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है। अब एनर्जी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? देखिए, जो हम यूज करते हैं पेट्रोल या डीजल, जो कि हमारी आपकी लाइफ के साथ ऑलमोस्ट रोज जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत हद तक जो पेट्रोल डीजल है हम बनाते नहीं हैं, इसका हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। ये हमारे पास लेटेस्ट डेटा है, आप जैसे देख सकते हैं पूरा 2021-22 का लगभग 9 लाख करोड़ का ये इंपोर्ट हमने किया हुआ था। इनफैक्ट अप्रैल से दिसंबर, ये 9 महीनों में ही आप देखिए लगभग 10 लाख करोड़ का हम यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या? जस्ट मैं आपको आंकड़ा दूं, जैसे मई के महीने में जो जीएसटी कलेक्शन ही हुआ है कुछ 1.57 लाख करोड़ का। मतलब जितना जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, एटलीस्ट 6-7 महीनों का जीएसटी कलेक्शन जितना हो रहा है, उतना या उससे ज्यादा तो हमारा जो पेट्रोल डीजल, जो क्रूड का जो बिल है, उतना आ जाता है। तो सोच लीजिए, अगर हम ये पैसा अगर सेव कर पाए तो उससे क्या होगा कि जो भी पैसा है भारत में वो दूसरे भी काम के लिए यूज हो सकता है, डेवलपमेंट के दूसरे भी काम के लिए यूज हो सकता है। इंपोर्ट बिल भारत का यहाँ पर कम आएगा। इसलिए गवर्नमेंट का यहाँ पर फोकस है, और ये भी फोकस है कि 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाए और 2030 तक लगभग 6 लाख जॉब भी यहाँ मिल सकते हैं। तो ऐसा मेरा भी ये मानना है कि जैसे अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कैरियर भी बहुत लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भविष्य में देखी जा सकती है। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये अभी बहुत नई चीज है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर एग्रेसिवली अगले कुछ समय में हमको आपको देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट का भी यहाँ पर फोकस है। अब देखिए कौन सी कंपनियां यहाँ पर बेनिफिट कर सकती है। सबसे पहले तो जो कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगी उनको बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद जो कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करती है, जैसे रिफाइनरीज हैं, फर्टिलाइजर कंपनी है। उसके बाद कुछ कंपनियां जो इलेक्ट्रोलाइजर बनाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना है, तो इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए, बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए। तो वो जो बनाते हैं उन कंपनियों को फायदा होगा। और फिर जो कंपनियां बस है, कार है, शिप है, वो बनाते हैं, उनको भी यहां पर फायदा हो सकता है। ये जो मेगा थीम है ग्रीन हाइड्रोजन की। अब बात करते हैं 10 कंपनियों के बारे में। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज जरूर बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी। तो देखिए, पहला नाम हमारे आपके सामने है एनटीपीसी। अब एनटीपीसी तो कुछ इतना ही ज्यादा सीरियस हो गया है कि उन्होंने एक अपनी नई सब्सिडियरी बना दी है एनटीपीसी रिन्यूएबल करके। उसमें बहुत सारे काम वो कर रहे हैं और ग्रीन हाइड्रोजन उसमें से एक काम है। तो अभी क्या काम किया जा रहा है उनके द्वारा? हाइड्रोजन पावर्ड बस है, लगभग 5 बस है लेह लद्दाख में, वो अभी चलाने का उनका यहाँ पर काम शुरू हो रहा है। साथ साथ में आंध्र प्रदेश में एक हब वो बना रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू कर दिया है। और ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ जो रिन्यूएबल में सोलार है, फिर फ्लोटिंग सोलार है, विंड पावर है, यहाँ पर भी एनटीपीसी के द्वारा काम हो रहा है। दूसरा नाम है
रिलायंस। दोस्तों ये 2021 की बात है जब रिलायंस ने अपना एक ग्रैंड प्लान बताया था कि वो 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करने वाले हैं। इनफैक्ट जामनगर में उनकी जो फैक्ट्री है वो 4 गीगा फैक्ट्री भी यहाँ पर बनाने वाले हैं और रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन का पूरा इकोसिस्टम ही वो बनाने वाले हैं। यहाँ पर कोई एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इलेक्ट्रोलाइजर बनाएंगे या ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, वो पूरे इकोसिस्टम में ही काम करने वाले हैं। इनफैक्ट एक स्टिसडाल करके कंपनी है जिसके साथ उन्होंने टाइप भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइप भी किया हुआ है और यहाँ पर उनका टारगेट है कि जो भी ग्रीन हाइड्रोजन बने उसका प्रोडक्शन जितना कम से कम हो वही उनका फोकस है। साथ साथ में सोडियम आयन, फिर सोलार सेल, बैटरी स्टोरेज, फिर सोलार ईपीसी, वहां पर भी उन्होंने बहुत सारे टाइप किए हुए हैं। तो दूसरा नाम रिलायंस, तीसरा नाम है अदानी न्यू इंडस्ट्रीज। उन्होंने भी ग्रीन हाइड्रोजन पर $50 बिलियन का उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है अगले 8-10 सालों में। और साथ साथ में फ्रांस की कंपनी है टोटल एनर्जीज, उनके साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप किया है। लगभग 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उनका भी बनाने का यहाँ पर प्लान है। अगला नाम है पीएसयू कंपनी, आईओसी, इंडियन ऑयल। अब इंडियन ऑयल में जब हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन स्टोरेज और फ्यूलिंग स्टेशन जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वैसा वो बनाने पर वो भी कोशिश कर रहे हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन को, क्योंकि वो रिफाइनरी भी चलाते हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे रिफाइनिंग में यूज किया जाए, तो पानीपत में ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्लांट भी बनाया जा रहा है। जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि रिफाइनरी में भी हाइड्रोजन का यूज होता है, लेकिन अभी जो हाइड्रोजन जो बन रहा है वो क्लीन नहीं बन रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर बनेगा तो एमिशन बहुत कम हो सकते हैं। तो पानीपत फैसिलिटी में उन्होंने काम शुरू किया है। अगर ये वीडियो मैं लगभग 1.5-2 साल पहले बना रहा होता तो मैं आपको कहता कि मथुरा की जो रिफाइनरी है वहां पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्लान उन्होंने फिलहाल ड्रॉप कर दिया है। अभी पानीपत फैसिलिटी में उनके द्वारा काम हो रहा है। अगला नाम है भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो कि लगभग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहां पर जैसे हमने देखा रिफाइनरी को हाइड्रोजन की जरूरत है, इंडियन ऑयल के केस में उनको भी जरूरत है, तो उन्होंने बहुत ही रिसेंटली ईओआई मंगवाया हुआ है कुछ कंपनियों से जिनके पास एक्सपीरियंस है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का। तो कुछ ग्रीन हाइड्रोजन का वो सेटअप भी करने वाले हैं कुछ जगह में, और पायलट बेसिस में उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पर काम शुरू भी किया हुआ है। सातवां नाम है लार्सन एंड टूब्रो। उनके द्वारा इलेक्ट्रोलाइजर इकोसिस्टम पर काम शुरू हुआ है। इलेक्ट्रोलाइजर जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा और पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होगा। तो यहां पर उन्होंने कुछ पार्टनरशिप शुरू किया है और ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी पायलट बेसिस में शुरू किया है। हाजीरा गुजरात में उनकी बड़ी फैक्ट्री है, वहां पर एक कॉम्प्लेक्स में उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। अगला नाम है गेल। गुना, वहां पर विजयपुर जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर वो इलेक्ट्रोलाइजर का सेटअप करने वाले हैं और ये नवंबर में यहां कमीशन होने वाला है। अगला नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के केस में उनको ऑलरेडी 15 हाइड्रोजन फ्यूल सेल का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है इंडियन ऑयल के द्वारा, जो कि 2 साल में उनको डिलीवर करना है। यहां पर जो गाड़ियां वो बनाने वाले हैं वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से करने वाले हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है 2023 और 24 में देखने की रहने वाली है। आखिरी नाम है दोस्तों कोचिन शिपयार्ड। वो कैटामैरन बनाने वाले हैं और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला है। और ये जो कैटामैरन होता है यॉट की तरह होता है, लगभग 100 लोगों को, ये पैसेंजर्स को ये ले सकता है। और दूसरी चीज है, और बहुत ही रिसेंट में उनको 550 करोड़ का ऑर्डर मिला था, कंपनी नॉर्वे से है और उन्होंने 2 जीरो एमिशन कंटेनर शिप बनाने का यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है कोचिन शिपयार्ड पर। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव है। भविष्य में बहुत ज्यादा अगर बस का या कार बनने का या शिप बनने के ऑर्डर्स मिलते रहे तो इन कंपनियों को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि ये बिल्कुल शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। अभी बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हैं एक ऐसी चीज है जो भविष्य में बड़ी बन सकती है, लेकिन अभी वो बहुत छोटी है। इसको एज एन इन्वेस्टर मैं कैसे सोचता हूं कि अगर मुझे कोई भी एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मुझे लार्सन एंड टूब्रो को एनालिसिस करना है तो उनके मैं ईपीसी के बिजनेस के ऊपर एनालिसिस करूंगा। अगर मुझे इंडियन ऑयल को एनालिसिस करना है तो अभी उनका किस हिसाब से मार्केटिंग का बिजनेस चल रहा है, ऑयल मार्केटिंग का बिजनेस या रिफाइनिंग का बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके ऊपर एनालिसिस करूंगा। मैं उनको ये देख के एनालिसिस नहीं करने वाला हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन पर वो कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये सब कंपनियां एक्सप्लोर कर रही है, चीजों को खुद समझ रही है, अभी वो पायलट बेसिस पे काम कर रही है, अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, अभी रेवेन्यू आना शुरू नहीं हुआ है। दूसरी चीज है, बहुत सारी जब नई चीजें आती हैं तो एक्साइटमेंट होता है
अभी हमको भी एक्साइटमेंट है, कुछ नए नाम हमको जानने को मिले, लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट का क्या रेगुलेशन रहेगा, यहाँ पर क्या नई चीजें आएगी, क्योंकि ये चीजें डायनामिक होती है। आज ये वीडियो 2023 में बन रहा है, 2024 में जब ये वीडियो बनेगा तो बहुत सारे नए डेटा यहाँ पर आएंगे। तो चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, हमको रेवेन्यू मॉडल्स के बारे में, मार्जिन्स के बारे में पता चलेगा। अगर मुझे शॉर्ट में अगर देखना है तो जितनी भी ये 10 कंपनियां हमने एनालिसिस की, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर तो किसी का भी एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन कंपनी स्केल अप जल्दी कर पा रही है, ज्यादा कर पा रही है, रेवेन्यू ला पा रही है, प्रॉफिट ला पा रही है, तो फिर यहां पर बहुत पॉजिटिव हो सकता है। अगली चीज जो देखनी है इलेक्ट्रोलाइजर्स का, जो कॉस्ट अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे धीरे धीरे कॉस्ट यहां पर कम हो, जो कि अदानी ग्रुप का या रिलायंस ग्रुप का अभी टारगेट है कि इसके इलेक्ट्रोलाइजर के कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, ये एक बहुत बड़ा एक चीज देखने का रहेगा। नहीं तो ग्रीन हाइड्रोजन का जो पूरा इकोसिस्टम है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि महंगा ये होता है। अगली चीज है ग्रीन हाइड्रोजन थोड़ा सा यहां पर वोलाटाइल भी है, क्योंकि हाइड्रोजन लेकर सेफ्टी इश्यूज भी यहां पर होते हैं। तो यहां पर किस हिसाब से कंपनियां काम करती है, गवर्नमेंट किस हिसाब से सोचती है, वो अगले कुछ सालों में देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी फिलहाल ध्यान देने जैसा, वेट एंड वॉच जैसा चीज है। आपको क्या लगता है कौन यहां पर नेक्स्ट वेल्थ क्रिएटर हो सकता है, कौन सी कंपनी हो सकती है जो बड़ा रेवेन्यू कमा सकती है और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बड़ा प्रॉफिट्स यहां पर कर सकती है? मुझे कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज जरूर बताइएगा, जो कि बहुत ही कीमती होते हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।